हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी डीएलएड काउंसलिंग 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बीटीसी का नया नाम डीएलएड हो चुका है और यूपी डीएलएड में काउंसलिंग के लिए स्टेट रैंक जारी होने वाली है। स्टेट रैंक को आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे चेक कर सकते हैं, इसको देखने वाले हैं। बहुत सारे लाखों छात्रों के डाउट हैं कि कितने परसेंटेज मार्क पर सरकारी कॉलेज मिलते हैं, कितनी स्टेट रैंक तक सरकारी कॉलेज मिलते हैं, तो इसको देखने वाले हैं। इसके अलावा जो आपकी काउंसलिंग है, काउंसलिंग कब होगी, कैसे काउंसलिंग होती है, पूरा का पूरा प्रोसेस देखेंगे। इसके अलावा जो सरकारी कॉलेज है उसके लिए कट ऑफ क्या जाती है, कितनी सीट रहती है, कितनी फीस लगती है, इस पर भी बात करने वाले हैं। हज़ारों ऐसे छात्र हैं जो प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में कुल कितनी फीस लगती है, इस पर भी बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, जो आपकी स्टेट रैंक है, आपको पता है कि 10 अगस्त को शाम के टाइम आपकी स्टेट रैंक आ जाएगी। और इसको चेक करने के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गूगल है। गूगल में आपको यूपी डीएलएड सर्च करना होगा। जैसे यूपी डीएलएड सर्च करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। ऑफिशियल वेबसाइट को आपको क्लिक करना होगा। जैसे इसको आप लोग क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से पेजेज आएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यूपी डीएलएड एडमिशन का। इस पर क्लिक करेंगे, यूपी डीएलएड एक्टिविटी आएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से लिख करके आ जाएगा अबाउट यूपी डीएलएड 2026 काउंसलिंग। और इसी में ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे नो योर रैंक का। नो योर रैंक जो ऑप्शन रहेगा, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से पेजेज आएंगे, स्टेट रैंक के लिए आएगा। और यहाँ पर जो आपका यूपी डीएलएड का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग फिल कर देंगे। उसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी उसको यहाँ पर चूज करेंगे और ये जो कैप्चा कोड दिया रहता है यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद लॉगिन आपको कर लेना होता है। जैसे आप लोग लॉगिन करेंगे तो जो आपकी यूपी डीएलएड की स्टेट रैंक है कुछ इस तरह से आ जाएगी। 10 अगस्त को शाम को चेक करेंगे तो यह आ जाएगी। और स्टेट रैंक देखेंगे, जो आपका हाई स्कूल का परसेंटेज होता है, इंटरमीडिएट का परसेंटेज होता है, तीनों परसेंटेज को जोड़ दिया जाता है। तीनों परसेंटेज को जोड़ करके देखा जाता है कि 300 परसेंटेज में से आपके कितने परसेंटेज आए हुए हैं। और जिस भी स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है उसको पहली स्टेट रैंक मिलती है, उससे कम वाले को दूसरी स्टेट रैंक मिलती है, उससे कम वाले को तीसरी स्टेट रैंक मिलती है। तो इस तरह से स्टेट रैंक मिलती है और यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट रैंक दिया गया है। तो इसी तरीके से आपको स्टेट रैंक मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे आपको स्टेट रैंक मिल जाएगी, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट रैंक आपको मिल गई। उसके बाद क्या करना था, 5,000 रुपया जमा करना होता है, जो कि काउंसलिंग का पार्ट है, जो कि आपकी फीस से माइनस कर दिया जाएगा बाद में। तो 5,000 रुपया आपको जमा करना होता है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज कितने यहाँ पे परसेंटेज तक मिलते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए यहाँ पर जान लीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए, टोटल जो यहाँ पे सरकारी सीट है, अगर सरकारी सीट जो होती है, इसी को गवर्नमेंट कॉलेज बोला जाता है और इसी को डाइट भी बोला जाता है। और हर जिले में देखेंगे लगभग एक ही डाइट होता है, मतलब एक ही सरकारी कॉलेज होता है डीएलएड में। और इसमें टोटल सीट की बात किया जाए तो टोटल 10,600 सीटें हैं। और स्टेट रैंक, इसमें स्टेट रैंक की बात किया जाए तो लगभग 1 से लेकर के 20,000 स्टेट रैंक तक के छात्रों को सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेज रहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि सीटें तो 10,600 ही है, लेकिन यहाँ पे जिनकी स्टेट रैंक 1 से लेकर के 20,000 के बीच रहेगी उन सब को मिल सकता है। क्यों मिलता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनकी स्टेट रैंक बहुत अच्छी होती है, लेकिन वह क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करते हैं। तो इसकी वजह से कुछ सीटें खाली हो जाती हैं, जिसकी वजह से अगर आपकी जो स्टेट रैंक है 10,600 से ज़्यादा रहेगी तब भी आपको कॉलेज मिल जाएंगे। तो ये होता है। बाकी एक आपको यहाँ पे आइडिया दे दिया जा रहा है कि कितने परसेंटेज तक आपको कॉलेज मिल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक आइडिया है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके ज़िले हैं, जो आपका यहाँ पे कॉलेज अलॉट होता है वो जिला वाइज होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं, जैसे आपका हो गया यहाँ पे लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, आजमगढ़ हो गया, ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ज़िले आपको मिलेंगे जहाँ की कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो यह अलग अलग होता है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर जनरल कैटेगरी है और अगर आपका 225 से ज़्यादा आ रहा है, 225 से अगर ज़्यादा आ रहा है तो चांस रहेंगे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के।
बाकी ओबीसी है तो ओबीसी में आपका 220% से ज़्यादा होना चाहिए। बाकी एससी कास्ट है तो यहाँ पर अगर एससी में आपका 210% भी रहेगा तब भी मिल जाएगा, चाहे आपकी स्टेट रैंक कितनी ज़्यादा है मिल जाएगा, क्योंकि एससी में बहुत सारे छात्र हैं जो प्राइवेट कॉलेज से रिलेट कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एसटी कास्ट में 200% पर भी मिल जाएगा, चाहे आपकी स्टेट रैंक कितनी भी आ रही हो उससे मतलब नहीं होता, क्योंकि एसटी में बहुत सारे छात्र होते हैं जो कि प्राइवेट कॉलेज से रिलेट कर लेते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पर भी मिल जाता है। तो ये देखेंगे आपको एवरेज बता दिया गया, अगर इससे ज़्यादा है तो आराम से मिल जाएंगे। आराम से मिलने का मतलब होता है कि अपना जिला चूज करना होगा, बाकी आसपास के जो जिले होते हैं एक दो उसको चूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर इससे कम है तब भी आपको कॉलेज मिल सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है प्रॉब्लम कि आपको दूर मिलेगा। दूर मिलने का मतलब होता है कि टोटल यूपी में 75 जिले हैं, 75 के 75 जिलों को चूज करना होगा, तो उसमें किसी जिले में अगर खाली रहेगा डायट में सीट तो वहाँ मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपका बहुत कम है, मान लीजिए कि कोई कास्ट है 200% से ऊपर है तो कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन वही है कि दूर मिलेगा। तो यह क्लियर हो चुका है। बाकी प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में चाहे कितना परसेंटेज हो, कितना कम परसेंटेज, कितनी स्टेट रैंक आई है, एडमिशन हो जाता है। तो यहाँ से लगभग सब कुछ आपका क्लियर कर दिया गया। बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन तीनों का परसेंटेज मिला करके कितना आ रहा है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा कि आपको आपके ज़िले में कॉलेज मिल पाएगा या नहीं सरकारी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट आपका, जैसे ये फीस आप लोग पेड कर देंगे तो पेड करने के बाद का क्या प्रोसेस रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी स्टेट रैंक है वह तो आपका यहाँ पे 10 अगस्त को शाम के टाइम आ जाएगी, और जैसे ही आपकी स्टेट रैंक आएगी तुरंत आप 5,000 जो रुपया है उसको जमा कर सकते हैं, किसी टाइम कर सकते हैं। जब भी आपको कॉलेज चूज करना है उससे पहले यह 5,000 रुपया जमा करना है, आप किसी भी टाइम जमा कर सकते हैं, यह पॉइंट याद रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे 11 अगस्त से लेकर के यहाँ पे 13 अगस्त तक जिनकी भी स्टेट रैंक 1 से लेकर 20,000 के बीच होगी वह कॉलेज चूज कर देंगे, उनको कॉलेज 14 अगस्त को मिल जाएगा। जिनकी भी स्टेट रैंक 20,000 1 से लेकर 80,000 के बीच होगी वह 14 अगस्त से 18 अगस्त के बीच कॉलेज चूज कर देंगे, 19 अगस्त को उनको कॉलेज मिल जाएगा। जिनकी भी स्टेट रैंक 80,000 1 से लेकर 1,52,202 तक रहेगी वह 19 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच कॉलेज चूज करेंगे, 24 अगस्त को उनको कॉलेज मिल जाएगा। तो यह प्रोसेस रहता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं किस तरह से कॉलेज, सबसे पहले तो 5,000 आप जमा कर देंगे। 5,000 जमा करने के बाद अपने मनपसंद के कॉलेज चूज करेंगे। जैसे आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो जो भी डायट आपके मनपसंद के हैं उसको चूज करेंगे। उसके बाद अगर आप प्राइवेट कॉलेज को भी चूज करना है तो उसके नीचे प्राइवेट करेंगे, या सिर्फ डायट को करना है तो सिर्फ डायट करिए, सिर्फ प्राइवेट को चूज करना है तो सिर्फ प्राइवेट चूज कीजिए। तो इसमें कॉलेज चूज करना होगा, जो चूज करेंगे उन्हीं में से कोई मिलेगा। उसके बाद कॉलेज जब आप लोग चूज कर देते हैं तो इस तरह से एक अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इनको यहाँ पे डायट मिला हुआ है, डायट का मतलब होता है सरकारी कॉलेज इनको मिला हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे इनको कॉलेज अलाट कर दिया गया। जब कॉलेज अलाट हो जाता है तो आपको अलाटमेंट लेटर डाउनलोड करना होता है। जो अलाटमेंट लेटर होता है वह डाउनलोड करने के लिए 5,000 रुपये लगते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने देखेंगे यहाँ पे 5,000 इन्होंने जमा किया, और 5,000 जब इन्होंने जमा किया तो इनका यहाँ पे जो अलाटमेंट लेटर है वह डाउनलोड हो गया। और कुछ इस तरह से अलाटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाता है, और यहाँ पे पता चल जाता है कौन सा यहाँ पे कॉलेज अलाट हुआ है। और इसी अलाटमेंट को जो आपके बाकी के डॉक्यूमेंट होते हैं उसके साथ लेके जाते हैं कॉलेज में जमा करते हैं, आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको सरकारी कॉलेज मिला है तो सरकारी कॉलेज की जो फीस होती है वह आपकी यहाँ पे 10,200 रुपया है। काउंसलिंग में आपने यहाँ पे 10,000 रुपया दे दिया, 5,000 पहले ही दे दिया था, 5,000 बाद में दिया, तो आपका जो 200 रुपया बच रहा है यह कॉलेज में जमा करना होगा। बाकी देखेंगे जो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है 41,000 रुपया 1 साल की फीस है। तो इसमें 10,000 तो आप पहले ही दे दिए हैं, 10,000 काउंसलिंग में ही आप लोग दे देते हैं। तो बाकी का जो 31,000 रुपया होता है वह कॉलेज में जमा होता है, वह ऑफलाइन जमा होता है। और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे जो आपसे 31,000 पूरा नहीं लेते हैं, कुछ फीस भी आपको छोड़ देते हैं। बहुत सारे कॉलेज हैं जो फीस छोड़ देंगे 31,000 में से, कुछ बहुत सारे कॉलेज हैं पूरी की पूरी फीस ले लेते हैं 41,000 1 साल का। और कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसको देख सकते हैं, जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म लग जाएगा, अलॉटमेंट लेटर जो डाउनलोड होगा यह लग जाएगा, और हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट होती है उसकी फोटो कापी लगेगी। यूपी से रहेंगे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र लगेगा। बाकी कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाइएगा, फोटो लेकर जाइएगा, और TC CC और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, ये सब लगते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, तो ये सब लेकर जाना होगा। बाकी अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तभी एडमिशन हो जाता है, बाद में आप जमा कर सकते हैं। और यहाँ पे फीस क्लियर यहाँ पे बता दिया गया है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज रहेंगे उसकी फ़ीस 10,200 रुपया है। 1 साल की फ़ीस 10,200, अगले साल 10,200 फिर लगेगा। और इसी तरीके से जो प्राइवेट कॉलेज है उसकी फ़ीस 41,000 रुपया है, अगले साल भी 41,000 रुपया देना है। लेकिन बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो आपको फ़ीस बहुत कम बताएंगे और बहुत कम में आपका करा भी देंगे।
तो अगर आप लोग यहाँ पे यूपी डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। पूरे जो 2 साल की फ़ीस रहने वाली है मात्र 45,000 रुपये रहने वाली है। कॉलेज आपका मान्यता प्राप्त रहेगा। कॉलेज की लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, कानपुर, मेरठ, मैनपुरी में कॉलेज मिल जाएगा। बाकी प्रैक्टिकल फीस, एग्जामिनेशन फीस, टीचिंग फीस, कोई एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं लगेंगे। इंस्टॉलमेंट में आप फीस जमा कर पाएंगे। सबसे पहले आपको 5,000 रुपया देना है। बाकी यहाँ पे एडमिशन टाइम 10,000 रुपया लगेगा, जो कि आपका काउंसलिंग में यहाँ पे फीस पेमेंट होंगी। उसके बाद यहाँ पे जब फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होंगे उस समय 15,000 रुपये लगेंगे। इस तरह से 2 साल में टोटल सिर्फ 45,000 रुपये आपको देना है और आप यूपी से डीएलएड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और अगर यूपी से डीएलएड करना है तो यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप लोग कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, तो इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए अगर कम में करना है। बाकी यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की पूरी यहाँ पे कट ऑफ निकाल दिया गया है। और ये देख सकते हैं आजमगढ़ ज़िला है, और आजमगढ़ ज़िला की जो कट ऑफ जाती है बहुत हाई जाती है। इसी तरीके से बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ की हाई जाती हैं। और इसमें देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉलेज अलाट हुए हैं, देख सकते हैं यह पुराना डाटा है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं इससे कम ही कट ऑफ रहेगी इस बार की, लेकिन लगभग इतनी चली जाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा जो छात्रों को अलाट किया गया है। लास्ट कट ऑफ देखते हैं, जैसे यहाँ पे एसटी कास्ट है, एसटी कास्ट में 180 पे मिला है, ओबीसी कास्ट में 205 पे मिला है, बाकी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस है 219 पे मिला है। तो ये फिक्स नहीं है, हर ज़िले का अलग अलग है, किसी ज़िले का ज़्यादा जाता है, किसी ज़िले का कम जाता है। बाकी ये जो पीडीएफ है यह आपको मिल जाएगी अभिजीत स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप डाउनलोड करके एक बार अपने ज़िले का देख सकते हैं। बाकी यूपी में जितने भी डाइट कॉलेज हैं, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं डाइट कॉलेज, और हर ज़िले के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसकी अगर लिस्ट चाहते हैं तो यह भी आपको मिल जाएगी अभिजीत स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर। देखिए यही है आपका अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल, इसको तुरंत आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पे पूरी जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, सारी लिस्ट, कॉलेज की लिस्ट, सब कुछ मिल जाएगी। तो तुरंत टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारी जो डिटेल्स है यूपी डीएलएड वाली वो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी, ऑथेंटिक जानकारी के साथ मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपका कितना परसेंटेज बना है यह कमेंट जरूर कीजिए, जिससे आपको बताया जा सके कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिले।